हाँ, जय श्री राम जी। मैं थारो भाई राजेंद्र पाल थारा आपके चैनल में थारो हार्दिक अभिनंदन है। तो माफ़ी चाहूँ, मैं 2-3 दिन वीडियो को नहीं आ रही, तो बीच में लाइव आए हुए दिन कोई इमरजेंसी आना पड़ो, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट हो रही हो कुछ, तो भी डाउट की वजह आना पड़ो, क्योंकि मैं मंदिर की कणक इकट्ठी करना रही। मैं तो थाना लोगों की तरफ सोशल मीडिया की तरफ समाचार मिल गयो कि 80 कुंटल कणक इकट्ठी कर ली, 85 कुंटल कणक इकट्ठी कर ली। तो मैं थाने क्लियर बता सकूँ कितनी कितनी कणक इकट्ठी होगी। सरदारपुर नज़दीक मेरे गांव है वेमू 22 कुंटल 30 किलो कणक इकट्ठी होगी। और वो मेरे खुद को गांव है जिसके अंदर मंदिर निर्माण है, मैं अकेला गांव की 20 कुंटल 70 किलो कणक इकट्ठी हुई है। तो अपन लागन है लगभग दिन हो गया, आज 15 मई तो छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि शनिवार भी आ जाए। तो आपने सारो सामान आ गयो है, सारो सामान लेवल भी है। और मैं किंग को बराबरी कौन करना चाहूँ कि मेरे ख्याल 25 लाख को सामान है या 30 लाख को सामान है। मेरे ख्याल में थारो ऑर्डर देने ला रहे, ऑर्डर आने ला रहे, सामान जान भी लाग रहे है। आप ऊपर चला रखे 2400 वारो भाई 6-7 ऑर्डर भी लाग चुके हैं अपना। और ये 500-700 हज़ार 2-2 हज़ार का ऑर्डर भी लगने ला रहे। तो देखो सारो सामान अपने ने लगभग मेरी हैसियत के अनुसार है। मैं यहाँ उनको मेरे घर कार्टून बना पड़े हैं, आप कौन बोलना चाहूँ तो लगभग सामान आप थारा ऑर्डर ना रुका, एक चाहे करूँ ही लिया दूँ थाने पूरा सामान मैं लिया दूंगा, चाहे काला चोर करूँ क्यों लिया दूँ। और थे मैंने ऑर्डर दोगा मेरे खुद पर एक बार विश्वास करेगा, ऑर्डर दे के देखो। ऑर्डर दोगा तो बिंगे थाने अगर पेमेंट होगी तो बिन सेम डे ही थारो डिस्पैच कर दूँ, सेम डे ना तो नेक्स्ट डे, तो थारो जरूर ही हर हालत के अंदर ही थारो मैं ऑर्डर डिस्पैच कर दूंगा। डिस्पैच करने का मतलब ऑर्डर भेज दूंगा, निकाल दूंगा। बस मैं लगाऊंगा तो सेम डे मिल जाएगा, अगर कोरियर लगाऊंगा तो दूसरे या तीसरे या चौथे दिन थारो सामान पहुंच जाएगा। और सब कुछ सामान तो किंग ने भी अवेलेबल करो, उसका चाहे 2.5 लाख को नहीं चाहे 25 लाख को सामान ले लो, किंग ने कोई न कोई सामान की कमी कठन कठहरे ही जाए। तो मैं एक छोटी सी बात बतानी चाहूँ था ना कि जिया एक मान लो बड़ो हो सेठ, तो बिंगे लड़कों को नहीं हो दामाद ने ही आपके घरे रख लियो, तो दामाद ने कोई काम कौन कर, तो दामाद का बाणियों काम के व्यापार को काम हुआ है, बाणियों काम हुआ व्यापार को काम। तो वे दुकानदार ही करेगा, खेती कौन करेगा। जी हाँ, भगवान सब ने आपको काम में बांट रखे है। जमींदार है जी का खेती करेगा, खेती तो हर कोई करेगा, खाती है जी का लकड़ी को काम करेगा, मार जी ब्राह्मण है पूजा पाठ को करेगा, काम करेगा, मारो घर थारो पूजा पाठ को चल रहे। और इन मीनू को मांगड़ो माने दी कोई शर्म को नहीं, कोई बड़ी बात को नहीं। कुमार है या ब्रह्मा परिवार है या कुमार जो भी है, अपन बोला मैं मटका वगैरह बना हुआ है, खाती लकड़ी को काम करेगा। झूला है जी को कपड़ों बना हुआ है, आजकल तो फैक्ट्री में बड़ा बड़ा बढ़िया भी लगा रखी है, कोई बड़ी बात को नहीं। तो कुछ ना कुछ भगवान कटकरिया में आगे भेजी है, वह कटकरिया के अनुसार ही आप काम करा। तो आप बातचीत की कर ला रहे, हाँ क्या सब कुछ पर बात कर ला रहे। तो एक सेठ साहूकार हो बिंग दामाद घरे घर जुआई हो, तो वो की करो बेलो रन, तो सेठ जी कह लग गया यार बेला कितना दिन पार पड़ेगा अपने थे, कोई इनको बिजनेस करो, थे कोई इनको बिजनेस करो। तो वो कहे पापा बिजनेस तो कर लूँगा मैं, तो मेरे दुकान के अंदर कोई सामान की कमी नहीं होनी चाहिए, ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। सेठ जी का 15 सामान गिरा देगा। तो जी एक दिन कस्टमर आयो, एक वो कोई जड़ी बूटी मांग ली, जड़ी बूटी पंसारी दुकान पर मिले नहीं कि किराना की दुकान पर मिले। बस जड़ी बूटी अगले दिन ऑर्डर कर दी, आ गई 10 प्रकार की जड़ी बूटी आ गई। पर कस्टमर भी अजीबो गरीब हुआ है कि मांग ले। एक दिन एक कस्टमर आ गयो कै सेठ जी कहा जी कि मैं सब कुछ दे दो, कि कितना रुपये को, कि 10 रुपये को, कि 10 रुपये में सब कुछ सवाई करेगी, करोड़ों रुपये लगा दिया दुकान पर, तू 10 रुपये में सब कुछ मांगे। तो वो जुआई है दामाद होगा, आसन पार्टी लेके सो गयो। ससुर मैं कौन दुकान करनी, मैं जो किसा किसा ग्राहक का हुआ सामान है को नहीं, आप सब कुछ मांग ले, मैं करूँ दूँ सब कुछ। सब कुछ में सोनो भी आ जाए, सोनो सुनार के मिलेगो, डायमंड सुनार के मिलेगो, पित्तर बर्तन दुकान पर मिलेगो। तो सब कुछ कठे ही लेवल को नहीं। तो बिंग ससुर जी क्यों कहे बेटा जब तेरे कोई सो ग्राहक आ जाए सब कुछ मांगना, तो मैंने बुला ली, मैंने बुला लियो जी। तो बड़ा मिट्टी की पूड़ी मान के दीदी 10 रुपये की। सेठ जी जी का दामाद
बड़ो साहूकार हो सेठ, बड़े की मिट्टी की पूड़ी मान के दे दी, कहला और सब कुछ दे दियो। तो कि वो कस्टमर वो पूछने लगे सब कुछ किया हुए मैं मिट्टी आ तो ससुर जी बताने लग गया कि इनके अंदर ही सब कुछ है, इनके अंदर ही सोनू है, इनके अंदर तांबू है, इनके अंदर पित्तल है, इनके अंदर जड़ी बूटियाँ है, इनके अंदर दूध है, इनके अंदर अनाज, सब कुछ जमीन के अंदर ही पैदा हुआ है। और सब कुछ कभी कोई पूरा कौन कर सके, कीड़ी बड़ी दुकान हो 2.5 लाख कोनी 25 लाख की दुकान कर लो, चाहे 2.5 करोड़ की क्यों नहीं कर लो। रही बात का अपन ने बचपन में बच्चा ने बढ़िया संस्कार देना चाहिए, बढ़िया संस्कार देना चाहिए। आप छोटे से बच्चों है जिनका बोल राम राम, अब मैंने कभी कहा कि तू गाली दे, अब मैंने कभी गंदी गाली बोलने कहा कि राम राम बोलने का अच्छा बोलने सिखावा। बच्चे की पाठशाला घरों ही चालू हुआ है, वो बच्चे का संस्कार ही घरों चालू हुआ है। तो अपने घर में जैसा संस्कार हो सी विषय ही आप देंगे, तो बच्चे की शुरुआत घरों ही चालू हुआ है। पहलो माँ बाप गुरु माँ बाप हुआ है, पहलो गुरु माँ बाप हुआ है। तो अपा जिसे बच्चे ने आज आप मैंने गाड़ी काटना सिखावांगा तो वो बच्चों गाड़ी काटनी सीखेगा, आप की बच्चा नकल काटनी सिखाऊंगा तो वो नकल भी काटनी सीखेगा। तो वे कठिन कठिन घरों ही सीखे। अब कल ना आप बच्चा ही मेर ले लिया मारो बच्चों, तो मान लो यहाँ कई गुण सीखे तो वो बच्चों और भी ना हौसलो जे, तो अपने बच्चा ने अच्छो ही सिखाना चाहिए, अच्छा ही गुण देना चाहिए। पर वो बच्चे की नीम हुआ। आज आप बीजा मान लो आख, तो आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपन आख बीजांगे तो आख ही लागेगा, अगर आम बीजांगे तो आम ही लागेगा। आम के पेड़ पर कभी आख कौन लागेगा, और आग के पेड़ पर कभी आम कौन लगेगा। तो बच्चा ने अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छा ही संस्कार देगा तो अपने बच्चे की नींव ही अच्छी रखी जाएगी। और भी बच्चे ने छोटा बड़ा को लिहाजो रहेगो, कौन बड़ो है कौन छोटो है। और दूसरी बात मैं एक बात और पूछना चाहूँ, थे मेरे परिवार हो तो यदि मेरे से आगे जुड़ रहे हो, मेरी वीडियो देखो, मेरे सब्सक्राइब कर रखे हो मेरे चैनल ने, क्योंकि थाने मेरी बात कभी बुरी कौन लगे अच्छी लगे तो ही देखने आ रहे हो। तो थे मैंने बताओ मैं मेरी का जाति कद छुपाई, मैं थाने कर पारिक ब्राह्मण बोलियोगे या माँ ब्राह्मण बोलियोगे या मैं जाट जमींदार हूँ इसो कुछ बोलियोगे या मान लो कुछ बोलियोगे, मैं मेरी जाति या मेरो काम कभी छुपायोगे थाने, तो माफ़ी चाहूँ। तो थाने मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगती होगी, पर मैं मेरी कोई बात को थानू छुपाई को नहीं और ना भी छुपाऊँ आगे भी। तो लोग कह वो ये हैं वो भी हैं, तो वो लोगों को काम है बोलने दो। और मैं किंग के प्रति कुछ कौन बोलना चाहूँ ना बोलूँगा। थे मेरे परिवार हो, परिवार गलिए कभी कोई बुरो कौन बोल सके। और थे मेरे प्रति मैंने सांप समझो, नेवड़ो समझो, गिरगिट समझो, चोर समझो, बेडोल समझो, करूँ के भगवान ने सकल ही चीज दी है। तो मैं गोरे उठूंग हो जाऊंगा, मैं तो सकल ही काड़ो रंग है तो काड़ो ही रहेगो, रंग तो दो ही हुए का काड़ो या गोरो, मैं डोड़ को के देखूं। आदमी गुणाऊ मानू है न कि चेहरों मानू है। तो आई बात कहूँ मैं बच्चा ने अच्छा संस्कार देना चाहिए, अच्छो बोलने को ले जो अपन सिखाना चाहिए। तो पहली पाठशाला बच्चे की माँ अपने घरों चले और अपने बच्चा ने बेंगा माँ बाप ने अच्छा गुण अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो अपना बच्चा तरीके ने प्रशंसा होनी चाहिए कि वो फलाना आदमी को बच्चों है इतो बढ़िया बोलने आ रहे, इतो बढ़िया स्पीच करने आ रहे है, इनका माँ बाप का संस्कार कितना बढ़िया है जो इतो बढ़िया बातचीत करने आ रहे है। तो एक मान लो आप अच्छा बोला तो आपने कल का वो फलाना को बेटो है फलाना को पुतो है, और आप बुरो बात करेंगे तो भी अपने बाप को नाम आसी दादा को नाम आसी। तो वो आपा ने चाहिए कि आप किया बच्चा ने अपा दादा को नाम अच्छा में उठानो है या बुरा में उठानो है। बाप दादा को नाम अच्छाई में उठानो है या बुराई में उठानो है। तो आपका बच्चा ने अच्छा संस्कार देना चाहिए। अपने जो जिसे संस्कार हो सी परिवार का संस्कार हो सी बिता ही बच्चा में आसी। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चा ने अच्छा से संस्कार दो थे और जाकि बच्चा समाज में थारी इज्जत थाने इज्जत दिला सके और खुद भी इज्जत प्राप्त कर सके। आज ही मैंने गाली गलौज दोगा तो मैं कितना दिन सहन करूंगा, या मैं थाने गाली गलौज दो तो कितना दिन सहन करूंगा थी।
पर आप गाली गलोच एक दूसरे ने काटने ही को नहीं, ना कुछ करना है ना। तो मेरी बात कठिन कटे कि बुरी लगी हो तो इनके लिए माफ़ी चाहूँ। तो मैं तो आज बात करना चाहूँ, बच्चा की पाठशाला घर ही हुए और घर हूँ बिना अच्छो बोलो सिखाओ, अच्छा संस्कार दो ताकि बच्चों समाज में इज्जत प्राप्त करे, थाना भी इज्जत दिलावे। यानी कल नहीं है पूछा फलाना किंगो बेटो है किंगो पुत्तो है यार, इतो बढ़िया समझदार छोरो है। तो ऐसा संस्कार देना चाहिए, ना कि किंग प्रति बुरो बोलना चाहिए। और भगवान की लाठी में आवाज़ को नहीं हुए, भगवान की लाठी शांत हुए और कहीं पर भी चाल सके बा। और वक्त बलवान है, सबको आवे अच्छो बुरो वक्त, अच्छो बुरो वक्त सबको आवे। वो मेरी पीठ उगाड़ी है पीछे, मेरे कपड़ों कमीज पाट जाए तो था मैंने कौन दिखाई देगी, थाने दिखाई देगी। सबकी पीठा उगाड़ी है, भगवान की आंसर ला रहे हो है किया ना आंसर ला रहे है। तो भगवान डर के बोलो, तो भगवान को डर के ही रहना चाहिए। भगवान वरिष्ठ है, अगर मैं था सा गलत कर ला रहा हूँ या था सा गद्दारी करूँ तो भगवान मैंने सज़ा देनी चाहिए। अगर कोई और कर ला रहे तो मैंने सज़ा, भगवान को काम है सज़ा देना, न कि इंसान को काम है सज़ा देना। तो बाकी 27 तारीख ने जेठी अमावस पड़ा है जी शनि जयंती है। शनि जयंती पर हर शनि मंदिर पर प्रोग्राम हुए थे। अपने मोरजना खारी भी काफ़ी लोगों की मनता पूरी हुई थी, हेठे भी आ सको अपना मंदिर निर्माणाधीन है भी लोहा को दान भी कर सको। मैं थाने बताऊँ और भी किन्हें शनि मंदिर पर दान करना हुआ है तो वो अपना मंदिर निर्माणाधीन है ठीक कर सको। अपना मंदिर मोरजन गंगानगर भी इतनी दूरी पर है और हनुमानगढ़ उतनी दूरी पर है, मेन रोड के ऊपर है। और 32-33 किलोमीटर गंगानगर ऊपर है, 32-33 किलोमीटर ही हनुमानगढ़ जंक्शन ऊपर है। तो थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोरजना खारी पहुँचो और शनि महाराज को आशीर्वाद प्राप्त करो। और भी इनका शनि महाराज को जो चीज़ें मांगा वो सच्चा मिलना जरूर मिले। तो थे भी शनि महाराज को आशीर्वाद प्राप्त करो और मेरे चैनल ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो। तो जिसी भी मेरी हैसियत के अनुसार है दुआइयाँ पड़ी है देखो। तो यहाँ कौन को मैं था ऑर्डर को रुकन दूँ, ऑर्डर को रुकन दूँ तो थे आपने ऑर्डर लगा सको, थारी मर्जी है, कोई दिक्कत को नहीं। जय श्री राम। और मेरे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा मोबाइल नंबर है 9887 95 1435।